मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में आपको 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसे सीखकर आप अपने जीवन में हर एक सफलता को हासिल कर सकते हैं, हर एक ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक गुण ज़रूर सिखाना। तो दोस्तों, चलिए कहानी को सुनते हैं और उसके अंदर की अच्छाई को सीखते हैं। आप सभी मित्रों का कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक गाय अपने बच्चे के साथ रहती थी। और एक दिन ऐसे हुआ, गाय चरने चली गई और उसका बछड़ा घर पे ही था। तभी एक शेर उधर से गुजर रहा था। जैसे शेर की निगाह बछड़े पर पड़ी, वह बछड़ा घर में जाके दबक गया। लेकिन शेर देख नहीं पाया था, बछड़े ने देख लिया था और बछड़ा एकदम डर के मारे सिकुड़ा था। वह शेर चला गया, शेर ने देखा नहीं था। और जब शाम को उसकी माँ गाय चरकर जंगल से वापस आई, उसने अपने बछड़े को डरा हुआ देखा और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? कुछ देर तक वह बछड़ा कुछ नहीं बोला, शांत रहा। फिर वह बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तब गाय ने कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। आओ, तुम्हें हम एक आदमी वाली कहानी सुनाते हैं, 2 बच्चे की कहानी सुनाते हैं। आप आज के बाद डरोगे नहीं। फिर वह गाय कहानी सुनाना शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मोहन नाम का व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। व्यापारी को अपनी सभी बेटियों की चिंता रहती थी, क्योंकि उसे व्यापार के लिए विदेश आना जाना पड़ता था। जब भी वह वापस आता था तो अपनी बेटियों के लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लेकर आता था। तीनों में से सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रिंसी, जो सुंदर होने के साथ साथ ही समझदार भी थी। उसे हर कोई पसंद करता था। एक बार मोहन को व्यापार के सिलसिले में समुद्र के पार जाना पड़ा। लौटते समय एक बहुत बड़े तूफान के कारण उसका सारा कमाया हुआ धन समुद्र में डूब गया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर एक टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा जादुई था, तो वह अपने आप खुल गया और व्यापारी महल के अंदर चला गया। महल के अंदर से बहुत सुंदर था। महल का अंदर एकदम सुंदर था, ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग है। और उसके बीचों बीच एक बड़ी मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को तेज भूख लगी थी, तो उसने मेज के एक सेब उठाकर खा लिया। तभी वहाँ एक राक्षस के हंसने की आवाज़ आने लगी। व्यापारी आवाज़ सुनकर डर गया और छुपने लगा। तभी राक्षस ने कहा कि डरो नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आराम से खाना खाकर आप जा सकते हैं। राक्षस के व्यवहार से व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने पेट भरकर खाना खाया और उन्हें धन्यवाद कहकर जाने लगा। महल से बाहर निकलते हुए व्यापारी की नज़र एक गुलाब पर पड़ी। उसने गुलाब को उठाने की कोशिश की। यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया और वह व्यापारी पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। अब तुम्हें जीवन भर यहाँ रहना पड़ेगा। यह सुनकर व्यापारी डर गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, घर में 3 बेटियाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। तब राक्षस ने कहा कि यदि तुमको यहाँ से नहीं रहना है तो तुम्हारी जगह किसी और को यहाँ रहने के लिए भेज दो। या तो तुम रहो या तो किसी को भेज दो, दोनों में से किसी एक को रहना पड़ेगा। व्यापारी दुखी होकर अपने घर चला गया और उदास रहने लगा। उसकी उदासी देखकर तीनों बेटियों ने कारण पूछा। तब मोहन राक्षस के महल की पूरी बात बता दी। पिता की बात सुनकर प्रिंसी कहती है कि वो महल जाने के लिए तैयार है। मोहन ने उसे समझाना चाहा कि ऐसे ही किसी के महल में जाकर रहना अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा।
प्रिंसी ने पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनी। मजबूर होकर मोहन राक्षस के महल में अपनी सबसे छोटी बेटी को भेज दिया। महल जाकर प्रिंसी ने सभी को अपने स्वभाव से दोस्त बना लिया। राक्षस उससे बहुत खुश था। थोड़े समय बाद राक्षस को प्रिंसी जो है बहुत पसंद आने लगी थी और वह उससे शादी करने के लिए सपने देखने लगा। यह सपना देखते ही वह हर बार यह सोचकर डर जाता था कि वह एक राक्षस है, उससे इतनी अच्छी लड़की कैसे प्यार कर सकते। एक दिन उस राक्षस ने प्रिंसी से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। प्रिंसी ने बिना डरे राक्षस को मना कर दिया। प्रिंसी के मुंह से ना सुनने के बाद राक्षस दुखी होकर चला गया। राक्षस रोज प्रिंसी से शादी की बात करता और वह रोज मना कर देती। देखते ही देखते राक्षस ने उसे अपने घर वापस जाने की इजाज़त दे दी। प्रिंसी बहुत खुश हुई। फिर राक्षस ने प्रिंसी को एक अंगूठी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें कभी भी वापस आने का मन करे तो तुम इसे अपनी उंगली से उतार देना। प्रिंसी घर पहुंची और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 2 हफ्ते बाद उसे अचानक राक्षस की याद आई। उसने हाथ से अंगूठी उतारी और महल पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि राक्षस बीमार पड़ गया है। तब प्रिंसी ने उसका बहुत ख्याल रखा और वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद राक्षस रोज प्रिंसी की सेवा करता था। उसका प्यार देखकर प्रिंसी को वह पसंद करने लगा। एक दिन जब दोबारा राक्षस ने उससे शादी के बारे में पूछा तो प्रिंसी ने हाँ कर दी। तब राक्षस ने पूछा कि क्या वो इतने बड़े और अजीज से दिखने वाले राक्षस के साथ ज़िंदगी भर रह सकती है। उसने कहा कि हाँ, वह उससे प्यार करने लगी है। प्रिंसी ने जैसे ही ऐसा कहा वह राक्षस अचानक राजकुमार बन गया। तब राक्षस ने उसे बताया कि वह बुरे श्राप के कारण राजकुमार से राक्षस बन गया था। उसने कहा कि यह श्राप केवल सच्चे प्यार से ही दूर हो सकता था, जो हो गया। इसके बाद प्रिंसी और राजकुमार ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी को भी शक्ल देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहते। इंसान के चेहरे की जगह उसके गुण को देखना चाहिए। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह से और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लें दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।